हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और इसी क्रम में हमारा और आपका साथ बना हुआ है और निरंतरता के साथ हम आपके साथ चल रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको शॉर्ट्स के माध्यम से, बहुत अच्छी कहानियों के माध्यम से मिल रहे हैं। लॉन्ग में बहुत सारे, जैसे अभी हमने इसके पहले खुशबू निषाद जो आपके मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है उसमें एशिया में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, उस पर हमने वीडियो शूट किया, आपको दिया था। और उसके पहले कई सारे वीडियोस आपको दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्या। ठीक, और अगला आपका धीरे धीरे अभी खेल पुरस्कार आपके बचे हुए हैं, वो सारी चीज़ों को भी धीरे धीरे हम कवर करते हुए चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये जान लीजिए, समय के साथ आप जब एक ज़्यादा नहीं, आप 1 से 1.5 महीने बाद बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्जाम में जो आ रही हैं वो आपके किताब से और जो आपने नोट्स बनाया है उससे निकल के आ रही हैं। और तब आपको मोटिवेशन जो मिलेगा ना, कि जो आपको दिया जा रहा है, आपका एक एक समय कीमती है, तो समय खराब नहीं होना चाहिए। और अगर आप वीडियो पे आते हैं या इस क्लास को ओपन किया है तो पढ़ने के उद्देश्य से किया होगा, तो पेन और नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा। ठीक है, फिलहाल जो आज का हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम बात करने वाले हैं शांति विधेयक 2025 की, जो कि जिसका फुल फॉर्म है आपका सस्टेनेबल हार्नेस्टिंग एंड एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नाम एक बार और सुन लीजिएगा आप, सस्टेनेबल हार्नेस्टिंग एंड एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्यों आया है, तो परमाणु जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आया है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि हम बात करें कि ये उसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले है कि इनका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में अभी तक ये था, तो अभी निजी निवेश के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे बहुत सारे जो निजी क्षेत्र के निवेशक हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक, साथ ही साथ इसमें रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे, जो बिजली की है वो सस्ती हो जाएगी, साथ ही साथ प्रदूषण कम होगा यहाँ, मतलब और शून्य कार्बन उत्सर्जन की जो हमारी मुहिम में, जो हमारा पहल है भारत सरकार के द्वारा की जा रही है, तो वो हो सकेगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर हम बात करें तो इसमें आप जो निवेशक हैं ये आएंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो सारी चीजें हैं, जो भारत सरकार की जो पहल है उसमें ये है कि हम आसानी दर पे बिजली मुहैया करा सकेंगे। और एक बड़े क्षेत्र में, जो आज की डेट में बिजली की, जो आप देखिए बिजली कितने महंगे बिल आते हैं, चीजें होती हैं, उसी की तरह जैसे अभी आपका शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो ये सब जो सौर के लिए, ये उसी तरह से ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के लिए है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ध्यान। ठीक, और यदि हम बात करें इसकी आवश्यकता क्या है, तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी मांग को पूरी करना, साथ ही साथ यदि बात करें तो कोयले की जो निर्भरता है हमारी उसको कम करना, और जलवायु परिवर्तन के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। यदि हम बात करें कि भारत सरकार के कोई टारगेट्स हैं क्या, जी हाँ, 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है 100 गीगावाट का लक्ष्य है, कि 100 गीगावाट जो हमारी क्षमता है उसको डेवलप करने का है। बात करें कि 2032 तक भी हमने एक लक्ष्य तैयार किया है जो कि 22 गीगावाट क्षमता का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में 25 न्यूक्लियर जो रिएक्टर कार्यरत हैं, याद रखिएगा न्यूक्लियर कार्यरत हैं, और यदि हम बात करें इनकी क्षमता कितनी है तो 8.8 गीगावाट है। फिर से एक बार सुनिएगा, 8.8 गीगावाट अभी वर्तमान में हमारी क्षमता है। 2032 तक हमें कितना करना है, तो 22 गीगावाट ले जाना है, और 2047 तक हमें 100 गीगावाट तक जो अपनी क्षमता को बढ़ाना है। ठीक, यदि हम बात करें कि ये इसके क्या पहलू, इसमें क्या कर सकती है और सरकार, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये ला रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि इसमें जो निजी निवेशकों के लिए आप खोल तो रहे हो, लेकिन सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो अच्छे होने चाहिए, ताकि व्यवस्थाएं आपकी लचीलापन ना आ पाए। क्योंकि मुद्दा बहुत ही, जो हमारा ये मेन क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इस पे किसी भी तरह की लापरवाही बरतने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यदि हम बात करें इसमें, तो आपका क्या है कि सुरक्षा के मानकों में बढ़ाई, मतलब कड़ाई की जाए, सुरक्षा से किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न किया जाए। साथ ही साथ बात करें तो निजी क्षेत्र की जो निगरानी है
उसको कमजोर करने की आशंका है। मतलब जैसे अगर इसमें आशंका की बात करें तो जो निजी क्षेत्र जब आ जाएगा तो क्योंकि वो लाभ से प्रेरित होता है, तो ये भी आशंका है। लेकिन अगर हम निष्कर्षतः बात करें तो जब भारत सरकार इस चीज को ला रही है, उसके लिए बिल बनाया है, तो निश्चित तौर पे रेगुलेशन बॉडी अथॉरिटी बनेगी और वो निगरानी करेगी, समय समय पे इसकी समीक्षाएं करेंगी कि कहां पे, किस लेवल पे, किस स्तर तक हम पहुंच चुके, क्या कमियां हो रही हैं, उसका निश्चित तौर पे मूल्यांकन करेगी। और आने वाले समय में जो आने वाला भविष्य होगा उसमें क्या होगा कि आपका जो इसके नियम के आधार पे निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका होगा और आने वाले समय में भारत के विकास की ओर एक नई गति से आगे बढ़ रहा होगा। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि एक बार में ये वीडियो नहीं समझ में आया, इसमें हमने आपको सारी चीजें बताई, क्या चिंताएं हैं, क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, क्या हमारे लक्ष्य हैं और ये आया क्यों है बिल, तो ये सारी चीजें हैं। इसका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये आप अगर जब लिखने बैठेंगे तो आपका इसमें मेंस का पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड, कि पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, चीजें क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे होंगी और अगर आप साथ में जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हम इसके साथ साथ मेंस पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, जो कि आपको समय समय पे चीजें दिखेगी कि किस लेवल पे जाके काम किया जा रहा है। तो आप इसीलिए चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और ठंड है तो अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है और स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। फिर आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार, धन्यवाद।